अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं खैर आफियत से होंगे। ये हम गए थे जी इम्तियाज़ ग्रॉसरी करने के लिए। और यकीन करें इतना कोई रश था, ऐसे लग रहा था पूरा सरगोदा उठ के इम्तियाज़ पे ही आ गया। तो वीडियो बनाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बस मैं थोड़ी बहुत ही कोई रिकॉर्ड कर सकी। और बस फिर हम ये आ गए जी बिल काउंटर पे। और यहाँ तो इतना रश था, सबसे ज़्यादा टाइम हमें बिलिंग कराने में लगा। तो बस ये मैं ट्रॉली लेके बिल करवा के साइड पे आ गई थी, हस्बैंड बिल क्लियर करवा रहे थे। ये देखें जी, ये मैं घर आ गई, घर आके ग्रोसरी समेटी। अंडे जो हैं वो लाजमी आप लोग भी वॉश करके तो फिर फ्रिज में रखा करें। सो जर्म्स और इस तरह की चीज़ें इस पे लगी होती हैं तो यूँ साफ़ सुथरे हो जाते हैं, बेफिक्री हो जाती है फिर आप, क्योंकि खाने पीने वाली और भी चीज़ें होती हैं फ्रिज में, तो जर्म्स जो हैं वो फिर स्प्रेड होते हैं। तो बस फिर इतने में ये शाम का टाइम था और आंधी आ गई, और इतनी ज़्यादा आंधी थी। ये देखें हमारी जो तरपाल है वो, उसका एक हुक जो है वो टूट गई। और फिर ये हर तरफ पानी ही पानी था, इधर से वाइपर लगाया, सारी चीज़ें जो थी वो समेटी। और लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि गर्मी कुछ दिनों से हो गई हुई थी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया। इतनी कोई प्यारी हवा चल रही थी और बेहद अच्छा मौसम था। बाहर से सब कुछ समेट के मैं आई किचन में। और मौसम की वाइब को देखते हुए सोचा कि चिकन पुलाव बना लेती हूँ। तो ये दो प्याज मैंने फ्राई कर लिए थे। जब आप देखें हल्के से फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं तो आपने इसमें जीरा ऐड कर देना है। ये चिकन को मैंने सिरका और नमक लगा के भिगो दिया था और फिर इसको अच्छी तरह से वॉश करके साफ करके मैंने जब देखा कि प्याज जो है ब्राउन हो गए हैं तो फिर आपने चिकन ऐड कर देना है। और चिकन ऐड करने के साथ ही मैंने इसमें नमक डाल दिया था। आप भी जितना आपने चावलों में नमक डालना है उतना नमक आप पहले ही ऐड कर दिया करें, उससे ये चिकन का पानी अच्छी तरह से निकल आता है और बहुत अच्छा फ्राई हो जाता है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो ये अच्छी तरह से जब आप देखें दोनों साइडों से कलर चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया है, तो फिर आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से इसको भून लेना है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप गोश्त का कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आपने दाल डालनी है, गोश्त में सब्जी डालनी है, या वैसे ही गोश्त बनाना है या चावलों में डालना है, तो भुनाई लाजमी है। ठीक है, भुनाई लाजमी किया करें। अब जब आपने भुनाई कर ली, पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो गया, ऑयल निकला है, तो फिर आपने इसमें सूखा धनिया डाल देना है। ठीक है, सूखा धनिया डालें और अच्छी तरह से इसको चीज़ें जो है वो लाजमी स्टेप बाय स्टेप डाला करें और चीज़ को सेटल डाउन होने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, वो अच्छी तरह से उसमें रच बस जाती है। फिर जी ये मैंने दो टमाटर डाल दिए। और अब मैंने टमाटर डाले हैं तो थोड़ा सा मैंने इसको, पानी नहीं डालना इसको, ये टमाटरों का ही पानी थोड़ा सा निकल आएगा और मैंने इसको ढांप के रख दिया। टमाटर थोड़े से जो नरम है वो हो जाएंगे। अब ये मेरे पास सैलेड में खीरे थे, एक प्याज था और एक टमाटर था, ये मैंने काटा और इतनी देर में चिकन जो है वो पक रहा था। ठीक है, अब ये बिरयानी मसाला मैंने लिया है। ये शान का बिरयानी मसाला मैं यूज़ करती हूँ। और ये जब आप देखें कि भुनाई होना स्टार्ट हो गई है तो आपने इसमें, अब मैं 2 गिलास बना रही थी चावल, ठीक है, तो मैंने इसमें 2.5 चम्मच जो है वो बिरयानी मसाले के ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये 2 हरी मिर्चें चली गई। अब जब आपने देखा अच्छी तरह से ऑयल निकल आया है, बहुत अच्छा चिकन जो है वो भुना गया है, तो फिर आपने इसमें 4 गिलास पानी डाल देने, क्योंकि 2 गिलास मेरे पास चावल थे। ठीक, और आधा घंटा पहले मैंने उनको भिगो के रख दिया था। अब इसमें चावल ऐड किए और बस फिर चीज़ को पकने देना है। चावल जब आप ऐड कर देते हैं तो चम्मच ज़्यादा इसमें नहीं चलाना। ठीक है, ये देखें जी सैलेड भी हमारा रेडी हो गया था और चावल जो हैं ये पक रहे थे। बस साथ साथ सारे काम होते रहते हैं, बर्तन इकट्ठे होते रहते हैं, वो साथ साथ मैं वॉश करती रहती हूँ। वही बात है कि हर चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती, लेकिन किचन में जब मैं जाती हूँ तो फिर ये है कि एक दफ़ा जहाँ काम स्टार्ट होता है वो वाला फिर मैं उसको ख़त्म करके समेट के आती हूँ। ये देखें जी मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी था और साथ सैलेड था, रायता मैंने बना लिया था और बेहद मज़े का बना था। देखिए जी, ये दही मैं फॉर एग्जांपल किलो मंगवा लेती हूँ तो सारे को मैं फ्रीज कर देती हूँ और बाद में इनको क्यूब्स में यूँ कट करके रख लेती हूँ। यूँ इस तरह आसानी हो जाती है, दही खट्टा नहीं होता, ख़राब नहीं होता, और जब भी आपको चाहिए आप निकालते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। ये जी अगले दिन की वीडियो है। और कुछ दिन से इस तरह हो रहा है, बल्कि जब से ये गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ है तो इस तरह से है कि गोरमे पे जो पानी की बॉटल्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो 3-4 दिन हो गए थे इसी तरह से पता करते हुए और बॉटल्स उनकी आ ही नहीं रही थी। शायद मौसम गर्मी का है, लोग ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, या पता नहीं उनकी जो सप्लाई है वो शॉर्टेज चल रही है। बहरहाल जो भी है उनके पास बॉटल्स होती नहीं है। तो बस फिर हस्बैंड ने कॉल करके पता किया तो उन्होंने कहा कि बॉटल्स आ गई हुई हैं। बस फिर हम जल्दी जल्दी निकले। और एक वीकेंड ही होता है कि हम लोग बाहर निकलते हैं, तो फिर ये है कि कोई भी चीज़ लेने जाना हो तो हस्बैंड हम लोग को साथ बिठा लेते हैं। वो ये होता है कि बच्चों की भी ज़रा आउटिंग हो जाती है। तो बस फिर जी ये हम आए थे घोरमे पे और बेकरी की भी कुछ चीज़ें आने वाली थी।
तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ से बॉटल्स पिक की, और पानी जो था वो बॉटल्स का ख़त्म हो चुका था, और कुछ दिन से मैं फिर घर का पानी बॉईल करके वो हम यूज़ कर रहे थे। और मेरे साथ जाने का वैसे तो कोई मकसद नहीं होता, लेकिन ये है कि क्योंकि बच्चियां साथ होती हैं और वो छोटी हैं अभी, तो हस्बैंड जिस तरह शॉपिंग करने के लिए शॉप में चले गए अंदर, तो मैं फिर ये कि उनके पास गाड़ी में बैठी होती हूँ, तो इनको फिर फिक्र नहीं होती कि बच्चियां अकेली हैं गाड़ी में और यूँ, तो इसलिए मैं भी साथ चली जाती हूँ। तो बस फिर जी ये मैं घर आई तब तक गैस भी आ चुकी थी। तो आज बनाने थे कीमा करेले। तो ये मैंने करेले जो हैं काट लिए थे, और ये अब इनको मैंने फ्राई कर लिया, ठीक है। अच्छी तरह इनको नमक लगा के मैंने 1 घंटा 2 घंटा, यानी जब मैं जा रहे थे हम उससे पहले ही सुबह ही उठ के नाश्ते के साथ मैंने इनको नमक लगा के अच्छी तरह से रख दिया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद इनको अच्छी तरह से मल के आपने धो लेना है, ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। और ये मैंने बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक करके काट दिए थे। और जब बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं कर लेना, यानी वो बिल्कुल जैसे क्रंची से हो जाते हैं यूँ नहीं, ग्रीन ग्रीन कलर उनका रहना चाहिए। तो हल्के हल्के से लाइट ब्राउन जब हो जाए, तो फिर आपने ये 2 प्याज थे मेरे पास, ये भी मैंने अच्छी तरह से इनको फ्राई करके ब्राउन करके तो ये भी मैंने रख लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो मसाला है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। और जब भी मैं कीमा करेले जैसे बना रही हूँ, तो वो ये अलग से मैं दम में जो है प्याज लाजमी डालती हूँ, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है यूँ। अब जी ये मैंने कीमा डाल दिया, और इसके साथ ही जीरा और नमक डाला, और हल्का सा ये बस थोड़ा सा इसको आपने 1-2 मिनट के लिए जब सौटे कर लिया, तो फिर आपने इसमें साथ ही लहसुन अदरक डाल के इसको अच्छी तरह से उसमें पकाना भी है और भून भी लेना है, ठीक है। देखिए ये फ्रेश ही मैंने इसको बना लिया था, और ये मैंने इसमें डाल दिया। और गोश्त की कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो लहसुन अदरक थोड़ा सा ज़्यादा डाला करें, ठीक है। एक तो अच्छा टेस्ट आता है, और दूसरा उसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये अच्छी तरह से जब फ्राई हो गया, तो फिर ये मेरे पास 2 टमाटर, 1 प्याज और 1 हरी मिर्च का मिक्सचर है, ये मैंने डाल दिया। और इसमें इसके अलावा कुछ बेसिक स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, इसके अलावा इसमें सूखा धनिया डाला था। और बस फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढाम के आहिस्ता आंच पे इसको पकने के लिए रख दिया था। कीमा जब भी आप बना रहे हैं, क्योंकि आप पानी भी कम डाल रहे हैं, तो फिर आपने इसको एक तो मॉनिटर करते रहना है ताकि ये साथ ना लगे, क्योंकि कीमा फ़ौरन से खुश्क होकर साथ लगने लग जाता है, और फिर वो ऐसे बहुत ज़्यादा ब्राउन और जला जला सा लगता है। तो इसलिए साथ साथ देखा करें। और दूसरी बात ये कि इसको मीडियम फ्लेम पे बनाया करें, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से ये पके भी, और आपको ये भी ना हो कि गला नहीं है या खड़ा खड़ा कीमा रह गया। तो बस ये देखें, जैसे ही ये ऑयल निकलने लगा, तो मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी थी। काली मिर्च एंड पे डाला करें, शुरू में ना डाला करें, क्योंकि उससे फिर सालन का कलर बिल्कुल काला काला सा लगता है। यानी भुनाई में डालने का मकसद ये होता है कि सिर्फ उसका टेस्ट आपको अच्छा आए, उसका रंग ना हांडी में हो, ठीक है। तो ये जी मैंने फिर इसमें करेले और जो फ्राई किए हुए प्याज थे वो डाल दिए, और फिर इसको दम पे मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। ये इसका दम जो है वो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट जो है फिर बहुत अच्छा आता है। और बस फिर मैंने इसको हरा धनिया से गार्निश कर दिया, और ये इतना मज़े का बना था। आप भी लाजमी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और फिर कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कीमा करेले कैसे बने। देखिए जी, ये दही मैं फॉर एग्जांपल किलो मंगवा लेती हूँ, तो सारे को मैं फ्रीज कर देती हूँ, और बाद में इनको क्यूब्स में यूँ कट करके रख लेती हूँ। यूँ इस तरह आसानी हो जाती है, दही खट्टा नहीं होता, ख़राब नहीं होता, और जब भी आपको चाहिए आप निकालते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। दिस बेबी, यस नाइस। कीमा करेले दम पे थे, तो साथ ही मैंने देसी घी रख दिया बनने के लिए। अब आप आगे देखेंगे, ये रात की वीडियो है, मामा लोगों ने सरप्राइज दिया था, बेटी की बर्थडे थी। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। Happy birthday to